आयु नष्ट हो जाती। मान लो आपकी 80 वर्ष की आयु निश्चित की गई, अब आपने ऐसे आचरण शुरू कर दिए तो आपकी आयु नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, आप अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या? दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मान लो उसके पति से मित्रता की, बड़ा विश्वास दिला और उसकी स्त्री का दुर्वासना का खेल, अब आपकी आयु नष्ट होगी। देख लो, इतिहास साक्षी है, नष्ट होना पड़ा। आप क्या चीज हो? जो बड़े बड़े तपस्या से के धनी थे, रावण आदि, विनाश हो गया। कुंभकर्ण जब जगा तब यही कहा, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई, जब तू हरण करके लाया था उसके पहले क्यों नहीं पूछा? ये कृत्य तेरे पूरे वंश का विनाश कर देगा। पर ठीक है, तूने मुझे जगाया है तो मैं देखूंगा, पर ये निश्चित बताता हूं, तूने अच्छा नहीं किया, तेरा सर्वनाश निश्चित है। कुंभकर्ण ने उपदेश किया था, रावण ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि तुम्हें प्रवचन करो, युद्ध करो जाके। ये कार्य आपकी आयु का, श्री का नाश कर देगा, वैभव का नाश कर देगा। आपको अभी लगता है कि नहीं, कहां नाश हुआ, मनमानी कर, आने दो, बीज बो गया है, थोड़ा अंकुरित होने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सबसे प्रार्थना है, कानून कानून है, नहीं खुल रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं जा, जिस दिन उसका फल आएगा तो उस दिन हो सकता है आपने वो कार्य ना किया हो जिसमें फंस रहे हो, पर भरपूर दंड मिलेगा आपको, क्योंकि जो जाना नहीं है वही कर्म इस समय ना होने पर भी वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से, इसलिए हम रुक के बोल रहे हैं। विदुर जी महाराज साक्षात त्रिभुवन के न्यायाधीश हैं। धर्म, पापियों के लिए यम और धर्मात्माओं के लिए धर्म, यही त्रिभुवन का न्याय करते हैं। ये न्याय विभाग है, जैसे धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देव जी, वायु विभाग अग्नि विभाग, ऐसे ही ये न्याय विभाग है हमारे त्रिभुवन का। उसके अधिपति हैं धर्मराज स्वयं। वो स्वयं विदुर जी के रूप में मांडव ऋषि के हिसाब से स्वयं पधारे हुए निर्णय कर रहे। अकाल मृत्यु, आयु का अपहरण, जो मित्र बनाया, विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री के साथ, या स्त्री अपने पति पर विश्वास जताकर दूसरे पुरुष से, तो ये मजाक मत समझना कि अरे सब ऐसे नहीं। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। बड़ा सावधानी का विषय है। जैसा आपके भाग्य में संविधान है, गृहस्थी में शांत रहो, गंभीर रहो। ये कुछ नहीं है इधर उधर रूप रंग देखकर जो मनमानी आचरण, ये तुम्हारी आयु को, तुम्हारी श्री को नष्ट कर देंगे। दूसरे को विश्वास दिलाकर उसके धन का अपहरण कर लेना, विष दे देना, मार दिया, धन ले लिया, छीन लिया आदि। और संत जनों की अवहेलना करना, जो सुहृदस्य आपको अपने परिवार जैसा दुलार करते हैं, आपको अपनी आत्मा जैसा दुलार करते हैं, वो आपको जो उपदेश कर रहे हैं, आपको जो शासन कर रहे हैं, वो आपके मंगल के लिए, आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन, अपमान, अवहेलना, आपकी आयु श्री सब नष्ट हो जाएगी।